हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी और एमओस क्लासेस में आज हम संस्कृत का पंचदश पाठ यानी कि 15 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो इसका अनुवाद हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम देखेंगे। पाठ का नाम है लालन गीतम, यानी कि ये एक गीत है जिसके अंदर प्राकृतिक वर्णन, प्रकृति के सौंदर्य का और सुबह के समय के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं प्रकृति से संबंधित। तो हम दो दो पद्य लेकर यानी कि दो दो पंक्तियों को एक साथ पढ़ते हुए, यानी कि ऊपर वाला पहला पार्ट और नीचे वाला सेकंड पार्ट, ऐसे हम दो दो पद्य पढ़ते हुए दो दो श्लोक के साथ कंप्लीट करेंगे। पहला है उदिते सूर्य धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का सरिता सलिले सेलती नौका। तो यहाँ स्टूडेंट हम देखेंगे, सबसे पहले बताया गया है उदिते सूर्य, यानी कि जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, धरणी यानी कि पृथ्वी, विहसती जो पृथ्वी है वो विहसती हंसती है या मुस्कुराती है। फिर बताया गया है पक्षी कूजती, पक्षी चहचहाते हैं, और कमल विकसती, कमल खिलता है। नदीते नदती यानी कि शोर होता है, कहाँ पे, मंदिरे, किसका होता है, उच्चई ढक्का, जो नगाड़े हैं उनका जोर जोर से, ऊंचा जोर से बजने वाले नगाड़ों का जो आवाज़ है वो होती है। सरितः सलीले, और नदी के पानी में सैलती यानी कि तैरती है, कौन, नौका, नाव तैरती है। तो ये सुबह का एक वर्णन बताया गया है कि जब सूर्य उदय होता है तो पक्षी चहचहाते हैं, धरती मुस्कुराती है, कमल विकसित होते हैं, मंदिर में नगाड़ों की आवाज़ होती है, और नदी में जो पानी पर कौन, नाव तैरती है। अब हम देखेंगे आगे, अगला है, अगले दो पद्य देखेंगे। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु डयन्ते चित्रपतंगा वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर्वर्णित विभाति वर्णै विभाति चित्रम, यानी कि पुष्पे पुष्पे, फूल फूल पर, फूल के लिए बोला, पुष्प शब्द जो है वो फूल के लिए बोला गया है। पुष्पे पुष्पे, हर एक फूल के ऊपर क्या हो रहा है, नाना रंगा, अलग अलग रंग के जो फूल हैं उनके ऊपर, तेषु उन पर, डयंते उड़ते हैं या उनके ऊपर मंडराते हैं, चित्र पतंगा यानी कि तितलियों के बारे में बोला गया है कि वो उस फूलों के ऊपर, अलग अलग रंगों के फूलों पर मंडराते हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्राणी, और वृक्षों के ऊपर, अलग अलग वृक्षों के ऊपर, नूतन यानी कि नए, और पत्रम यानी कि पत्र, नूतन पत्रम, नए पत्ते निकलते हैं। विविधै वर्णै विभाति चित्रम, और इस प्रकार का विविध अलग अलग रंगों से सुशोभित होता हुआ चित्र जो है वो सुबह का दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे अगले दो पद्य। धेनु प्रातरयच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति। यहाँ बताया गया है धेनु, धेनु का मतलब है गाय। सुबह, प्रातः यच्छति का मतलब देती है, प्रातः सुबह देती है, दुग्धम सुबह दूध देती है गाय। कैसा दूध देती है, शुद्ध, स्वच्छ, शुद्ध मतलब कि वो क्वालिटी होती है उसके अंदर और कोई मिलावट नहीं होती, पवित्र, और स्वच्छ, साफ, मधुर, मीठा, स्निग्धम का मतलब है कि मुलायम या चिकनाहट से भरा हुआ, ऐसा दूध देती है गाय। गहने विपिने, और गहरे जो वो हैं, विपिन का मतलब होता है जंगल, गहरे जंगलों में, घोर जंगलों में, व्याघ्र, व्याघ्र जो है वो क्या करता है, बाघ, गर्जती गरजता है, और उच्चई, और ऊंचई, ऊंचे स्वर में क्या होता है, सिंह, च का मतलब और शेर भी ऊंचे ऊंचे दहाड़ता है, नर्दती दहाड़ मारता है। गरजना और गर्जती, नर्दती ये एक से ही शब्द हैं।
तो क्या हो रहा है, गाय कैसा दूध दे रही है और जंगल में कैसी आवाज़ें हो रही हैं सुबह, ये बताया गया है इन दो पंक्तियों में, 5 और 6 में। अब हम देखेंगे अगले दो पद्य। हरिणो अयम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम उष्ट्र तुंग मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। यहाँ बताया गया हरिण यानी कि हिरण, हिरण के बारे में कहा गया है, हिरण के बारे में कहा गया है कि जो हिरण है ये अयम हिरण, ये जो हिरण है खादती खाती है नव घासम नई घास को हिरण खाता है, और सर्वत्र च पश्यति और चारों तरफ देखता है, सविलासम खुश होकर आनंद से भरकर चारों तरफ हिरण देखता है और नई घास खाता है। उष्ट्र यानी कि ऊँट, तुंग ऊंचा ऊँट, मंदम गच्छति धीरे धीरे चलता है जो ऊंचा ऊँट है, पृष्ठे और पीठ पर प्रचुरम भारम निवहति और अपनी पीठ पर बहुत प्रचुर अधिक भार को लेकर मंद मंद चलता है ऊँट जो कि बहुत ऊंचा है। अगले दो पद्य में हम देखेंगे उनमें क्या बताया गया है। घोटक राजा क्षिप्रम धावति धावन समय किमपि न खादति पश्यत भल्लुकम इमं करालम नृत्यति तथथै कुरु करतालम। यहाँ बताया गया है घोटक का मतलब होता है घोड़ा, घोटक राज घोड़ों का जो राजा यानी कि एक अच्छा श्रेष्ठ घोड़ा, क्षिप्रम तेजी से दौड़ता है जल्दी जल्दी, धावन समय और दौड़ने के समय वो कुछ भी नहीं खाता, पश्यत देखो, भल्लुकम इमम इस भल्लुक को यानी कि भालू को देखो, करालम यानी कि विकराल बड़ा भयानक भालू है, वो बड़ा भालू है उसको देखो, नृत्यति तथथई का मतलब ताथई तथई ऐसे जो हम स्वर में बोलते हैं, तथथई वो नृत्य कर रहा है, कौन, भालू। कुरु करतालम तो तुम क्या करो, ताली बजाओ, कुरु मतलब करो, करतालम यानी कि तालियों की आवाज़ करो। ये सारी बात सुनकर बच्चों से कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, तो देखो और तुम ताली बजाओ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये इस पाठ का अनुवाद था, जो प्राकृतिक वर्णन बताया गया है वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद है जो इनके यहाँ पे लेखक का नाम दिया हुआ है संपदा नंद मिश्र। अब हम देखेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। शब्दार्थ में दिए हुए शब्द है उदिते उगने पर या निकलने पर, नदती आवाज़ या ध्वनि, उच्चई ऊंची आवाज़ में ज़ोर से, ढक्का नगाड़ा, सैलती डगमगाती है या वहती है, डयंते उड़ते हैं, चित्र पतंगा तितलियाँ, वर्णई रंगों से, विभाति सुशोभित होता है, स्निग्धम मुलायम या चिकना, गहने घने, विपिने जंगल में, नर्दती दहाड़ता है, तुंग ऊंचा, निवहती ढोता है, क्षिप्रम जल्दी से तेजी से, भल्लुक भालू, करालम भयानक, करतालम ताली। तो स्टूडेंट्स ये है इस पाठ का शब्दार्थ और अनुवाद पाठ 15 का। तो ये संस्कृत की बुक का लास्ट चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया, और आज की क्लास में हमने इसका अनुवाद कंप्लीट किया जैसे कि हम हर बार करते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी पाठ के अभ्यास कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। इसी पाठ का अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।